आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। नमस्कार दोस्तों, जो ये जियोपॉलिटिक्स होती है ये बिल्कुल एक शतरंज की तरह होती है जिसमें शह और मात का खेल चलता है, लेकिन ये खेल इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है। इस खेल में ना कोई अपना होता है, ना पराया, ना कोई परमानेंट दुश्मन, ना परमानेंट कोई दोस्त। जो टिकी रहती है चीज़ वो है अपने देश का स्वाभिमान या अपने देश का इंटरेस्ट, और उसी पे आधारित होती है ये सारी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स। पाकिस्तान हमारा एक ऐसा पड़ोसी जिसकी फ़ौज के लिए एक सिंबल बन गया है पैंट उतारना या पैंट उतरवा के भागना। आपको 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई याद होगी, युद्ध याद होगा। उस युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी पतलूनें उतारी थी, और आज वही हिस्ट्री दोबारा रिपीट की है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के युद्ध में। युद्ध कहा जाए उसे या झड़प कहा जाए, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी 4 दिन से लगातार चल रहा था अफ़गानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर, उसमें अफ़गानिस्तान के सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को पकड़ पकड़ के उनकी पतलूनें उतार के और अपने शहर के चौराहों पर उनकी पतलूनें लटका दी, और साथ में उन सैनिकों को अपनी जीप से बांध के नंगा करके घसीटा। ये एक सिंबल बन गया है पाकिस्तानी सिपाहियों का, सैनिकों का, वहाँ की आर्मी का। जब भारत और कारगिल वॉर हुआ था उस समय भी पाकिस्तान के सैनिक जो भारत के अंदर मारे गए थे, इस युद्ध में मारे गए थे, उसमें भी पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को अपनाने से मना कर दिया था कि ये हमारे सैनिक नहीं हैं। और इसी तरीके से जो ये सब चल रहा है, मतलब डिनाइल मोड में रहता है पाकिस्तान। अगर उसके सैनिक मर जाते हैं तो कहता है ये हमारे नहीं है, अगर उनकी पतलूनें उतार दी जाती हैं तब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशरम कौम है, बेशरम देश है पाकिस्तान। तो हम उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो एक तरफ ना तो अपने सैनिकों की इज्जत करता है और दूसरी तरफ अपने फ़ायदे के लिए, पर्सनल फ़ायदे के लिए, ना कि देश के फ़ायदे के लिए, पर्सनल फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों को खूब बूट पॉलिश करता है। आपने पिछले कई सालों से देखा होगा कि चाइना की बूट पॉलिशिंग चल रही थी अभी तक उसकी। अब उसने एक अपना नया आका ढूंढा है, या अपने पुराने आका को दोबारा खुश करने के लिए उसने बूट पॉलिशिंग शुरू की है डोनाल्ड ट्रंप की। अभी जो हाल ही में इजिप्ट में गाजा समिट या गाजा पीस प्रस्ताव पर साइन किए गए, उसमें पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी थे, और आपने देखा होगा उनकी जो क्लिप वायरल है उसमें कितने लार्ज स्केल पर, मतलब मक्खन पॉलिश की कितनी हद होती है उससे भी ज़्यादा नीचे तक जाकर पूरे लम्बलेट होकर उन्होंने इतना डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगाया, कुछ कहने की हद नहीं। आखिर पाकिस्तान के जो वज़ीर आला होते हैं, जो वहाँ के हुक्मरान होते हैं, यहाँ तक कि जो आर्मी के हेड होते हैं, वो सब इतना दूसरे ख़ासतौर से अमेरिका या चाइना की इतने मक्खन पॉलिश, बूट पॉलिश क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि उन्हें अपने देश की तरक्की करनी है, बल्कि इसलिए कि उनसे जो ठेके मिलेंगे पाकिस्तान में उसमें से नंबर 2 या उनका जो कमीशन है वो उसमें फ़िक्स रहता है, और उस कमीशन से वो अपने रिटायरमेंट के बाद, या अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं तो अपनी इलेक्शन में हार जाने के बाद वो उस देश में जाके बस जाते हैं या रहते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, और इलेक्शन जब दोबारा होते हैं जितने टाइम बाद भी, तब दोबारा से पाकिस्तान में आ जाते हैं दोबारा लूटने के लिए। पाकिस्तान के जितने भी आर्मी जनरल्स हैं या जितने भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सबके घर या तो आपको यूएई में मिलेंगे, या फिर लंदन इंग्लैंड में मिलेंगे, या फिर अमेरिका और कनाडा में मिलेंगे। ये कौम ही ऐसी है जो अपने देश की सेवा नहीं करनी चाहती है, बल्कि अपने देश को लूटते रहना चाहती है। 78-79 साल पहले 2 देश एक साथ अलग हुए, दोनों ने अपना सफ़र ज़ीरो से स्टार्ट किया, और उसके बाद आज भारत कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। भारत ने चुना लोगों को शिक्षित करना, अपने देश में आईआईटी, आईआईएम्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, जबकि पाकिस्तान ने चुना कि जो टेररिस्ट होते हैं या जिहादी होते हैं उन जिहादी लोगों के लिए टेरर कैंप बनाना, उनको ट्रेनिंग देना, कभी भारत में उनको धकेलना तो कभी अफ़गानिस्तान में उनको धकेलना। बस यही उनकी फॉरेन पॉलिसी भी है। पाकिस्तान आजकल बड़ा खुश है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमने इतना मक्खन लगाया, इतना भर भर के मक्खन लगाया, अब हमारी बल्ले ही बल्ले है, वहाँ भंगड़े डाले जा रहे हैं। लेकिन जो अब वहाँ चल रहा है फ़िलिस्तीन इसराइल के बीच में,
बल्कि कहा जाए तो हमास और इजराइल के बीच में। तो वहाँ पर क्या है, शांति समझौते पर साइन हो गए, लेकिन उसके बावजूद आजकल क्या कंडीशन है। अभी कल ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमारे को अपने सारे जो बंधक बनाए थे हमास ने वो नहीं मिले तो हम अपना अटैक दोबारा से जारी कर देंगे। यानी कि 2 दिन पहले शांति समझौता हुआ और आज दोबारा अटैक की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो 20 शव हैं इजरायली नागरिकों के हमास के पास, उनको तुरंत इजराइल को सौंपा जाए, वरना हमास का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, बल्कि गाज़ा पट्टी का ही नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि हमास नहीं मानता है और ये दोनों मिलकर दोबारा से अटैक करते हैं, तो पाकिस्तान की क्या औकात रह जाएगी। वो उसी पीस समझौते में जाके डोनाल्ड ट्रंप को इतनी लंबी लंबी बातें हाँक रहा था, और आज उसी समझौते की दोबारा से टूटने की गुंजाइशें शुरू हो गई हैं। जो हमास है, अब जब अटैक होता है, बम गिरते हैं, तो केवल हमास के लोग तो मारे नहीं जाते, उसमें फ़िलिस्तीन के लोग भी, आम नागरिक भी मारे जाते हैं। तो जब आम नागरिक मरेंगे तो पाकिस्तान की आवाम क्या इसको बर्दाश्त कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान में पहले प्रोटेस्ट चल रहा है कि आपने 2 नेशन थ्योरी को क्यों इम्प्लीमेंट किया या उसको क्यों मान्यता दी, क्योंकि पाकिस्तानियों का ऐसा मानना है, बल्कि वहाँ की पूर्ववर्ती सरकारों का भी ऐसा मानना है कि इजराइल नाम का इस दुनिया में कोई देश नहीं है, जो देश है वो सिर्फ एक है, फ़िलिस्तीन। तो जब आप एक देश की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 2 देश मान लिए हैं, फ़िलिस्तीन और इजराइल, और अब इजराइल दोबारा अटैक करने वाला है, तो ऐसे में पाकिस्तान के इन सीनियर पॉलिटिशियंस या जो वहाँ के आसिम मुनीर हैं, फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल, तो फील्ड मार्शल का क्या होना है? वैसे होना जाना कुछ है नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा दुनिया में कहीं भी कुछ सरकार ऐसा करती है जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट ना हो, यानी कि पब्लिक के खिलाफ कोई चीज़ स्टेप लेती है, तो वहाँ की पब्लिक सड़कों पर निकल आती है। चाहे आप ये हाल भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में देख सकते हैं, नेपाल में देख सकते हैं, भारत में भी देख सकते हैं, लेकिन ये हाल आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक एक चीज़ पर, यानी कि जैसे आपका मान लीजिए बिजली का बिल है 5,000, लेकिन उस पर टैक्स लगाने के बाद वो बिल आता है आपके पास 25,000 30,000। तो इतने भारी टैक्स लगा रखे हैं, उसके बावजूद पूरा पाकिस्तान आराम से चुपचाप बैठा रहता है, बस यूट्यूब वीडियोस में कहता है कि हमारे ऊपर जुल्म है और ये बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं। मतलब जो कुछ बोलना है वो वीडियो में या रील्स में बोलना है, सड़कों पे आके वो इस बारे में कोई प्रदर्शन नहीं करते। अगर उन्हें प्रदर्शन करना होता है तो सिर्फ 2 बातों पर, या तो उनके किसी नेता जैसे इमरान खान नेता को जेल में बंद कर दिया जाए, तो शुरू में जो प्रोटेस्ट हुए थे वो, या फिर अगर इस्लाम के खिलाफ अगर कोई कुछ कह देता है या फिर इस्लाम के खिलाफ कोई बात हो जाती है, जैसे कि हमास और इजराइल वॉर, तो केवल उसमें हमास के सपोर्ट में उनकी रैलियां निकलती हैं। अपने हित के लिए, अपने देश के हित के लिए वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। सिर्फ मुंह बंद करके जो वहाँ की गवर्नमेंट है, या मैं कहूँगा कि जो वहाँ के तानाशाह हैं, मतलब कहने को तो लोकतंत्र है लेकिन चलता वहाँ सब कुछ मिलिट्री का है, तो जो वहाँ की मिलिट्री चाहती है वही होता है, और जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो बैल की तरह बस उसको मानते रहते हैं और अपने आर्मी जनरल्स के थ्रू हाँके जाते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप जियो पॉलिटिक्स की लेटेस्ट न्यूज़ से टच में रहना चाहते हैं, उसको सुनते रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।